जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो, भगवत कृपा का दर्शन करिए। कहीं भी जाने के बाद भी मन में अहंकार नहीं होगा, यही इसका फल है और परिणाम है। हनुमान जी बोले, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं आप लोग जाइएगा मत, यहां प्रतीक्षा करिए। समुद्र के किनारे सुंदर नाम का पर्वत था। हनुमान जी कौतुक में खेल खेल पर कूद के चढ़ गए। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। एटीसी टावर में जामोन जी महाराज बैठे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी को सिग्नल दिया, क्लियर टू फ्लाई, आगे क्लियर है, उड़ सकते हैं। हनुमान जी अपना थ्रस्ट चालू किए। यहां लिखा है, बार बार रघुवीर संहारी। उड़ने से पहले हनुमान जी बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, हनुमान जी महाराज चले हैं ऊपर। और यहां देखिए, फोर्स जानते हैं ना, बल बल। हनुमान जी जिस बल से ऊपर गए उतना बल नीचे छोड़े तो क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, वो बल चले उसोगा पाताल तुरंत। उस बल से पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो, कांपने लगा। हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आप जा रहे हैं बहुत दूर, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। लेकिन इनको पता नहीं है हनुमान जी डबल इंजन वाले जहाज हैं। मैनाक को लगा कि हनुमान जी को रिफ्यूलिंग की आवश्यकता कहीं पड़ जाए, भाई लंका जा रहे हैं। बोले आप आइए विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, हम रिटर्निंग का भी तेल लेके चले हैं, केवल जाने का नहीं। राम काज सब करिहु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आगे बढ़ गए थे। बोले हनुमान जी, जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में ये प्रसंग कहता है माई बाप, जीवन में यदि लक्ष्य निर्धारित हो गया तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए विश्राम का त्याग करिए। चैन नहीं जब तक प्राप्त न हो जाए। आराम से जीवन में न भी कुछ मिला है न मिलेगा, और आराम से मिल भी गया तो याद रखिए पास में टिकने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले कोई विश्राम नहीं। प्रणाम किए। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन्ह। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। हलचल कहां तक गई थी? पाताल में। उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। पाताल जब हिलने लगा तो देवता डर गए। हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा को ऊपर भेजा। सुरसा सर्पों की मां है। सुरसा नाम अहिन के सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी जा रहे हैं, उनके मार्ग में आके खड़ी हो गई सामने से। अब बोली कि आज देवताओं ने तुमको मेरे भोजन के रूप में सामने भेजा है, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले बहुत ज्यादा भूख लगी है क्या? बोली बहुत भूख लगी है। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बर्दाश्त करो, बहुत जरूरी कार्य से आ रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद तब तव बदना पैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई।
हनुमान जी बोले, मैं माँ की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद सही बोल रहा हूं माई, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन सुरसा सुनने को तैयार नहीं है। थोड़ी देर हनुमान जी मनाए, जब नहीं मानी तो हनुमान जी बोले, ठीक है मुंह खोलो, खाओ, खोलो मुंह खोलो। गोस्वामी जी कहते हैं 1 योजन का उसने शरीर बनाया। कितना लंबा शरीर बनाया? 1 योजन का। 1 योजन में कितने किलोमीटर? 12। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। हिमालय का एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, वो भी 9000 कुछ मीटर है, 9000 मीटर के आसपास है, वो भी 10 किलोमीटर नहीं है। हनुमान जी पहले बार में 12 किलोमीटर लंबा सुरसा में शरीर बनाया। सुरसा 1 योजन की बनी, हनुमान जी 2 योजन, 24 किलोमीटर। शुरू हुआ खेल। बाबा कहते हैं इधर सुरसा इधर हनुमान जी, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुक्ते ठयवो, 16 जो जन हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत नीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत नीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत नीन्हा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन। सुरसा 4 योजन, हनुमान जी 8 योजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा 50, श्री हनुमान जी 100 योजन। कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, शरीर नहीं आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। सुरसा का जो ये मुख खुला, इसकी लंबाई थी 100 योजन। 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। फिर मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां सीता जी के पास रहेगा। भगवान देखेंगे, सोचेंगे हमने भेजा था हनुमान जी को सीधा ही ऊपर कहाँ जा रहे हैं, और क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 योजन की नहीं होगी। 1 योजन से प्रारंभ होते होते 100 योजन तक पहुंच गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दिया, झटके से चकमा दिया हो। कहां श्रवण भैया? झटके से चकमा दे दिया। चकमा बुझाता? चकमा, चकमा समझते हैं? हम लोग छोटे थे तो एक गेम खेलते थे लड़िकाई में, आप लोग भी खेले होंगे। कौवा उर